फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू, और उसमें मैं एक्सपेंडिचर वाला पार्ट करवा चुकी हूँ। अब आज हम करेंगे रिसिप्ट वाला पार्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड खर्चा किया जाता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो हमें अमाउंट रिसीव होती है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। अगर हमने सेल किया है फिक्स्ड एसेट का या इन्वेस्टमेंट का, तो उससे जो पैसा हमें रिसीव होगा दैट इज द कैपिटल रिसीट। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर, पार्टनर और मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स। तो ये क्या है? कैपिटल है ना, तो कैपिटल भी क्या है? हमारी अमाउंट आ रही है हमारे पास, तो दैट इज द कैपिटल रिसीट। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन, लोन से पैसा आ रहा है तो वो भी तो हम बिजनेस में ही लगा रहे हैं, अपनी कैपिटल में ही लगा रहे हैं ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं रेवेन्यू रिसीट पे। रेवेन्यू रिसीट का मतलब है जब हमने खर्चा किया, जब हमने सामान खरीदा बेचने के लिए, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब हम उस सामान को बेच रहे हैं और उससे हमें जो पैसा मिल रहा है वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। कमीशन एंड फीस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो क्या है? हमारी रेवेन्यू रिसीट है। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है हमें इन्वेस्टमेंट पे, वो भी क्या है? हमारी रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ये क्या होता है? हर महीने हमें प्रोवाइड किया जाता है ना ये, तो ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। अब आ जाते हैं हम लॉस पे। कैपिटल लॉस भी होता है, रेवेन्यू लॉस भी होता है। अब कैपिटल लॉस क्या होगा? जो फिक्स्ड एसेट से लॉस होगा हमें, कैपिटल खर्चा जो हमने किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उससे जो हमें लॉस हुआ दैट इज द कैपिटल लॉस, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, नॉट रिलेटेड विथ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि हमने कोई अपने फिक्स्ड एसेट बेचे हैं, उससे जो हमें लॉस हुआ है तो वो भी इसी में आएगा, कैपिटल लॉस होगा। अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई सामान जल गया है, बिल्डिंग जल गई है, तो उससे जो लॉस होगा फिक्स्ड एसेट का, कैपिटल लॉस होगा, ठीक है। थेफ्ट कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय और बाय द आउटसाइडर, चोरी हो गई है, ठीक है, और लॉस हो रहा है हमें शेयर्स और डिबेंचर्स पे, तो वो भी क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा। अब आ जाते हैं रेवेन्यू लॉस पे। रेवेन्यू लॉस का मतलब है कि अगर हमारा स्टॉक जल जाता है या चोरी हो जाता है, वो हमारा रेवेन्यू लॉस है, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है बिजनेस की उसमें आता है। बैड डेट्स भी रेवेन्यू लॉस में आते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स। देखो, बिजनेस आवर्स में अगर एम्प्लॉयज़ ने कोई क्या किया है, कैश का मिस एप्रोप्रिएशन किया है या एम्बेजमेंट किया, तो वो क्या है? रेवेन्यू लॉस है। लेकिन अगर आफ्टर बिजनेस आवर्स किसी ने कोई चोरी की है तो वो कैपिटल लॉस है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। कैपिटल प्रॉफिट, इतनी चीज़ें आपने पढ़ी तो आपको पता चल गया होगा। प्रॉफिट दैट इज रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट्स इज कैपिटल प्रॉफिट। तो जो हमें फिक्स्ड एसेट बेचने पे प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे अगर एक मशीनरी हमने 3 लाख की खरीदी थी और उसको हमने 4 लाख में बेच दिया, ठीक है, तो 4 लाख क्या है? हमारी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि हमने उसको बेचने से 4 लाख रुपए मिले, तो वो हमारी कैपिटल रिसीट है। लेकिन यहाँ पर 1 लाख का हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट विच आर अर्नड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो प्रॉफिट हमें होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। जैसे कि हमारा स्टॉक 1 लाख का हमने खरीदा था और हमने उसको 1,25,000 में बेच दिया, तो 25,000 क्या है? हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है। 1,25,000 हमारी रेवेन्यू रिसीट है और 25,000 क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके प्रैक्टिकल्स आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये जो देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके एग्जांपल्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके एग्जांपल्स, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही वो आएंगे आपको। और ये चैप्टर इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।